मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पॉलिनोमियल के कुछ और भी टॉपिक पढ़ेंगे। कल मैं आप लोगों को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तक बता दिया था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपके दो टाइप्स के होते हैं। पहला वन वेरिएबल रहेगा और जब मोर देन वन वेरिएबल रहेगा तो आपका क्या होगा, ठीक है। तो कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं, कैसे पता करते हैं, ये सारी चीज़ें बता दिया था। वन वेरिएबल रहेगा तो वन वेरिएबल के डिग्री को अगर हमको पता करना है तो वेरिएबल के हाईएस्ट पावर जो रहेंगे उनको हम बता देंगे कि वो उतने डिग्री का आपका पॉलिनोमियल है। और अगर टू वेरिएबल या मोर देन टू वेरिएबल्स हैं तो आप क्या करोगे, उसमें आप जो भी वेरिएबल्स रहेंगे उन वेरिएबल्स का सम ले लेंगे। उसके बाद उन सम में जो हाईएस्ट पावर आपको मिलेगा, हाईएस्ट सम मिलेगा, उतनी ही डिग्री का आपका वेरिएबल ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। जो भी जितने भी डिग्री का आएगा, जितना भी सम, वो आपका उतने डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने बताया था आप लोगों को कि हम पढ़ेंगे क्या टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में आपके दो तरीके से आपके वेस्ट होंगे। फर्स्ट आपका नंबर वेस्ट होगा, सेकंड आपका डिग्री वेस्ट होगा। तो यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया है कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल आपका होता क्या है। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल आपका दो टाइप का होता है। फर्स्ट आपका है बेस्ड ऑन नंबर्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म, और सेकेंड है आपका बेस्ड ऑन डिग्री। फर्स्ट आपका है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स और सेकेंड है बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो उसमें आपके थ्री टाइप्स के होंगे। पहला मोनोमाइल, सेकेंड बाइनोमियल, थर्ड आपका ट्राइनोमियल। फर्स्ट आपका मोनोमाइल, सेकेंड आपका बाइनोमियल और थर्ड आपका हो जाएगा ट्राइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए तीनों का डिफिनीशन मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपका जब बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे तो फर्स्ट आपका है मोनोमाइल, सेकेंड आपका है बाइनोमियल, थर्ड आपका है ट्राइनोमियल, ठीक। और उसके बाद बेस्ड ऑन डिग्री, इसको हम बाद में बताते हैं। तो पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि क्या क्या है। तो मोनोमाइल्स क्या होंगे। मोनोमाइल्स ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग नॉन जीरो terms, containing non-zero terms या one non-zero terms is called monomials, ठीक। तो क्या हो गया, a polynomial containing non-zero terms is called monomile। जैसे आपका 3 हो गया, ठीक, 3x हो गया, 3/2x हो गया। इस तरीके से अगर आपके टर्म्स दिए हैं उसमें सिर्फ आपका एक ही टर्म्स आना चाहिए, वो भी नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, मोनोमाइल हो जाएगा। ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड मोनोमाइल्स, ठीक। फॉर एग्जाम्पल 3,5x, 1/3xy एक्सेट्रा, ठीक है। सेकेंड आपका है बाइनोमियल। बाइनोमियल आपका क्या हो सकता है, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें टू नॉन जीरो टर्म्स रहेंगे, जिसमें आपके क्या रहेंगे, टू नॉन जीरो टर्म्स रहेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल, ठीक है। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें हमारे टू नॉन जीरो टर्म्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3+6x एंड सेकेंड है हमारा 5x² y + 3xz। ऐसे ही आपके जितने भी पॉलिनोमियल आएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, बाइनोमियल, ठीक है। तो बाइनोमियल में हमारा क्या है, ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल 3+6x एंड 5x² y + 2xz हो जाएगा। इसके बाद थर्ड है आपका ट्राइनोमियल। थर्ड आपका क्या है, ट्राइनोमियल। तो उसमें ट्राइनोमियल मतलब आपके जिसमें ऐसे टर्म्स या ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें आपके 3 नॉन जीरो टर्म्स आए उनको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। क्या है, ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 नॉन जीरो टर्म्स, क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब जो जीरो ना हो, अगर ये जीरो हो जाएगा तो आपका जीरो हो जाएगा तो टू नॉमियल का बन जाएगा, ठीक है। बाइनोमियल, सॉरी टू नॉमियल नहीं, टू टर्म्स उसमें हो जाएंगे। जैसे अगर कोई दिया है 3x + 7y + 8, अगर हम इसमें किसी एक को जीरो कर दें तो ये आपका क्या बन जाएगा, बाइनोमियल बन जाएगा ना। तो ये आपको नहीं करना है, जो भी आपका टर्म्स 3 नॉन जीरो होना चाहिए,
3 नॉन जीरो टर्म्स होंगे तभी ये आपका ट्राइनोमियल होगा। फॉर एग्जांपल 8 + 3x + x स्क्वायर एंड सेकेंड है 3y - 5xy + 7xy स्क्वायर, ये आपके क्या हो गए ट्राइनोमियल। तो आपका ये जो है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसके बेस पे ये आपके पॉलिनोमियल के टाइप्स हैं। कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप के होते हैं, मोनोमाइल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमाइल क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ नॉन जीरो टर्म्स हो या वन नॉन जीरो टर्म्स हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमाइल कहते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें वन टर्म्स होते हैं नॉन जीरो टर्म्स, उनको हम कहते हैं मोनोमाइल। फॉर एग्जांपल 3 and 3x + 5x एंड सो ऑन, आप बोल सकते हो मोनोमाइल्स है। फिर उसके बाद आता है बाइनोमियल्स। तो बाइनोमियल्स क्या होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें मोर देन टू नॉन जीरो टर्म्स हो, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल के लिए जैसे 3x + 2 हो गया, 5y + 6y हो गया, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें आपके टू नॉन जीरो टर्म्स होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। फिर आता है ट्राइनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें 3 नॉन जीरो टर्म्स होंगे उनको हम ट्राइनोमियल कहेंगे। जैसे हो गया 8 + 3x² + 2x एंड सो ऑन, ऐसे आपके कई सारे हो सकते हैं। तो ये आपके थे नंबर ऑफ टर्म्स पे बेस्ड आपके पॉलिनोमियल हो गए। उसके बाद आपका सेकेंड है जो बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री बेस्ड आपके पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, तो वो 4 टाइप के, 4 नहीं और होते हैं, बट आप लोगों के सिलेबस में हमको 4 ही पढ़ना है। फर्स्ट है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, सेकेंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, फोर्थ है आपका बाई क्वाड्रेटिक। फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट आपका है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकेंड आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, फोर्थ है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, ऐसे पॉलिनोमियल जिनके वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री कितना हो, 1 हो, वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री, ऐसे पॉलिनोमियल जो 1 डिग्री के पॉलिनोमियल हो उनको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। सेकेंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल्स जो आपके 2 डिग्री के हों, उन पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक कहेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ऐसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री आपका 3 हो वो आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल होंगे। फोर्थ है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल जिनके डिग्री आपके 4 होंगे उनको हम क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो इनके एग्जांपल्स और इनके डेफिनेशंस मैं आपको बताती हूँ, तब तक आप लोग इसको नोट करिए। अब हम लोग डेफिनेशन देखेंगे बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, पॉलिनोमियल के जो टाइप्स थे बेस्ड ऑन डिग्री, तो बेस्ड ऑन डिग्री हम लोग का उसमें फर्स्ट आपका था लीनियर पॉलिनोमियल। फर्स्ट आपका क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमने आपको बता दिया था कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनके डिग्री क्या हो, 1 हो, उनको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मूला आपका बनेगा वो ये बनेगा कि इन जनरल, ठीक है, आप पॉलिनोमियल को, एक चीज मैंने बताना भूल गया था आपको कि पॉलिनोमियल को आप रिप्रेजेंट p ऑफ x से करोगे। किससे करोगे, ऐसे पॉलिनोमियल को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं p ऑफ x, इसको हम क्या बोलते हैं, p ऑफ x, px या p ऑफ x भी बोल सकते हो। तो पॉलिनोमियल को हम इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला इसका क्या है, p ऑफ x इज इक्वल ax प्लस b वेयर a नॉट इक्वल टू 0। अगर आप a को 0 कर दोगे तो यहाँ पे x आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, b मिलेगा। b आपका एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो आपका कोई भी पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। तो a polynomial of degree 1 is known as linear polynomial. In general, px is equal ax plus b where a not equal to 0 and आपके एग्जाम्पल्स जो होंगे px is equal x minus 2,
P of x इज इक्वल 2x, P of x इज इक्वल -7x प्लस 18। ये आपके हो गए लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड है आपका लीनियर के बाद आपका था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डेफिनेशन आपका हो जाएगा ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is known as quadratic polynomial। ठीक। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इन जनरल P of x is equal to ax square प्लस bx प्लस c, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्क्वायर a नॉट इक्वल टू 0। a आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका a 0 हो गया तो ये कौन सा पॉलिनोमियल बन जाएगा? bx प्लस c, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। थर्ड था आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा आपका? क्यूबिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हो जाएगी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। क्यूब मतलब 3 ही होगा, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल तो ऑफ डिग्री 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। इन जनरल, इसका भी जनरल फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। इन जनरल आपका क्या हो जाएगा? P of x इज इक्वल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। या आपका क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्मूला वेयर a नॉट इक्वल टू 0। आपका a यहाँ पे भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो क्यूबिक जो है ये हट जाएगा, बन जाएगा बाई क्वाड्रेटिक। इसके बाद क्वाड्रेटिक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाई क्वाड्रेटिक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 4, ठीक है। पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिनके डिग्री आपकी क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, उनको हम लोग क्या कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक। जैसे आपका है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, ए पॉलिनोमियल of degree 4 is known as या is called of degree 4 is called biquadratic polynomial। biquadratic polynomial in general p of x is equal ax power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e स्क्वायर a नॉट इक्वल टू 0। अगर आपका a 0 हो जाएगा तो कौन सा पॉलिनोमियल बन जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया? जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देख लो, जैसे हो गया x पावर 4 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस 9
इज इक्वल टू 0। आपका क्या हो गया 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या हो गए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपका यहाँ पे पॉलिनोमियल का टाइप खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिनके डिग्री आपकी क्या हो जाए 0 हो जाए, तो हम उनको क्या कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री किसकी 0 होगी, डिग्री किस पे होती है, वेरिएबल्स पे होती है। तो वेरिएबल्स पे अगर हमारा 0 आ गया, किसी भी वेरिएबल के पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो अगर लिखा है 9x और इसमें डिग्री आपको 0 दिखाना है, तो डिग्री आपका यहाँ अगर 0 लिखा है तो 9 इंटू एक्स की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी 1। किसी भी नंबर के पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 इंटू 1 इज इक्वल 9 आ गया, और 9 आपका क्या हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो फॉर एग्जांपल px इज इक्वल 5 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, gx इज इक्वल टू -15 आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, fx इज इक्वल टू 5/2 आपका क्या हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल px is equal to 5, gx is equal to -15, fx is equal to -5/2 या 5/2 है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 2.1 आई थिंक है, उसका पहला क्वेश्चन आपका जो था which of the following expression are polynomial in one variable and which are not। वन वेरिएबल, कुछ आपके पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं वो आपके वन वेरिएबल के हैं या नहीं है, आपको उसका रीजन बताना है तो क्या क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया था 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 दिया था। अब इसमें देखिए आपका कौन कितने वेरिएबल है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो ये पॉलिनोमियल। तो इसमें हम सॉल्यूशन क्या लिखोगे कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब बताइए वन वेरिएबल का है, दिख ही रहा है x ही है तो वन वेरिएबल का है, ठीक है। तो द पॉलिनोमियल, या आप यहाँ पे लिखोगे जो भी आपका एक्सप्रेशन दिया है, यहाँ पे जो भी एक्सपोनेंट दिया है x का, तो यहाँ पे लिखोगे ऑल एक्सपोनेंट ऑफ x इज वन वेरिएबल। आप यहाँ पे लिख सकते हो वन वेरिएबल, एक सेकंड मार्कर चेंज कर लें। of x is whole number, so the polynomial is one variable, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो भी एक्सपोनेंट x का दिया है, यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है, तो 2 x के पावर 2 है, 2 आपका होल नंबर है, यहाँ x के पावर 1 है, 1 आपका होल नंबर है, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको ये भी लिखना है, तो ये आपका है 3√2, यानी कि ये आपका लिखा हुआ है 3t पावर 1/2 प्लस t√2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका ये वन वेरिएबल का तो दिख रहा है, यहाँ भी t है यहाँ भी t है, वन वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे जो पावर दिया है ये आपका क्या है होल नंबर नहीं है, क्या है यहाँ पे होल नंबर ये नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा, जब ये होल नंबर इसका एक्सपोनेंट नहीं है तो ये आपका वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ तो पूरा दिख ही रहा है कि इसमें आपके कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, x पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस t पावर 50, एक x है एक y है एक t है, इसमें 3 वेरिएबल्स है, ठीक है। तो ये आपका वैसे भी पता चल गया कि ये वेरिएबल आपके
ये पॉलिनोमियल आपके वन वेरिएबल के नहीं है। उसके बाद आपको सेकेंड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे था कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बताना है। तो हमने आपको बताया था कि कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी वेरिएबल दिया रहता है उसके सामने जो कांस्टेंट टर्म होता है वही उसका उस वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए हमसे पूछा किसका, एक्स स्क्वायर का सिर्फ पूछा है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के सामने कोई चीज लिखा है, नहीं लिखा है, तो 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब x के सामने कौन सा कांस्टेंट है, 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसके सामने कांस्टेंट क्या जुड़ा हुआ है, पाई बाई 2, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। इसी तरीके से उसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। एनसीईआरटी का 2.1 आप लोग पूरा कंप्लीट करोगे, जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उसको आप लोग पूछ सकते हो। बाकी कल इसके बाद नेक्स्ट क्लास कल चलेगा।